भाई जी जो पहले यहाँ का पार्षद रह चुका है विजेंद्र गुप्ता, उसने कुछ नहीं करा यहाँ। हमारे पार्षद महोदय थोड़ा सही हैं, वो जैसे भी हैं, बट उनमें काम कराने की कला का अभाव रहा है। जो हमारे काम आता है हम उसे काम आएंगे। आपको पूरे वार्ड का यह है भ्रमण कराते हैं, आइए। सीधे हाथ पे कूड़े का जो है, ठीक सामने पीएनबी बैंक, और थोड़ी ही दूर पे आप देख सकते हैं ये माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का जो है आवास है। और देख लेते हैं क्या स्थिति है, साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कम लोग मिलते हैं बात करने के लिए। और सामने से हमारे एक भैया आ गए हैं, बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार, क्या हाल है भैया? राजू भैया हमारे एक दिख गए हैं। भैया मैं चाहूँगा थोड़ा सा साइड में लगा ले हल्की सी, क्योंकि थोड़ा सा भैया सर्वे कर रहे हैं। नगर निगम का इलेक्शन आने वाले हैं फिर से। आप तो यहीं के बाशिंदे कहे जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए, कितना संतुष्ट है जनता? तो खैर जनता बताएगी, बाकी जो काम मुझे कोई बताता है मैं करवा देता हूँ। जैसे कोई आयुष्मान कार्ड अपडेट है, सड़कों की मरम्मत के काम है, कुछ और भी कोई जैसा काम होता है साफ। एक सोलर लाइट बहुत यहाँ पे चर्चा में रहेगी, मतलब रुड़की में शायद ऐसी पहली सोलर लाइट आई कि जो एक जो है राजू भैया ने लगवाई। कहाँ पे है वो सोलर लाइट? वो आगे लगी है थोड़ी, और सामने इस कॉलोनी में भी लगी है। अंदर कहेंगे तो आपको दिखा कर लाता हूँ, तो मोहल्ले वाले भी वहाँ मिलेंगे आपको, आप उनसे राय लीजिए। अच्छा, आपके वार्ड में मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बात करने के लिए कम मिलते हैं, क्या वजह है? क्योंकि ज़्यादा तो बिजनेसमैन है और सर्विस क्लास है या दुकानदार है। आज बुधवार है तो दुकानें भी बंद है। वीवीआईपी वार्ड बोला जाता है राजू भैया ये। और जो है, लेकिन जल भराव की जो समस्या है, अगर जल भराव की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखी जाती है। समस्या जो थी वो पहले थी, पिछले साल तक थी। अब तो मुश्किल से 5% रह गई है। वो पानी थोड़ी देर में ही निकल जाता है। जब से हमने वो नाला बनवाया था मैंने और विधायक जी ने मिलके, तो अब जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। इस साइड तो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। वीवीआईपी में जल भराव की समस्या होना अपने आप में बहुत ज़्यादा। स्कूल भी है यहाँ पे गर्ल्स का। तो वो नाला बन रहा था तो कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए उसकी शिकायतें कर दी जाके कि नहीं बने, किसी तरह रुका रहे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि विधायक जी को हमेशा वो अपना कोसते रहे। तो उस वजह से हमें थोड़ा सा नाले को जल्दबाजी में करना पड़ा, तो वो थोड़ा सा हमें ऊपर करना पड़ा ओवरफ्लो के हिसाब से। तो इसलिए 6-7 इंच पानी भरने के बाद उस पानी नाले पे निकलता है। मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूँगा कि उसमें क्या कमी है, और वो कमी मैं ठीक करानी है, उसको भी करवाऊँगा। जो कमी रहेगी ईश्वर ने चाहा तो अगले साल जो अब की बार पानी था वो भी नहीं मिलेगा आपको। राजू भैया क्या मतलब वजह क्या है कि राजू भैया इतने फेमस हैं जादूगर रोड पे, कि जैसे कि मैंने सुना आयुष्मान कार्ड आपने बताया, और यह है कि लाइट वगैरह, और यह है कि किसी को प्रॉब्लम होती है, जब यहाँ के जो पार्षद हैं घूमते हैं साइकिल पे, सबके द्वार घूमते हैं, तो राजू भैया को इतनी मतलब फुटेज क्यों मिलती है? राजू भैया इतने फेमस क्यों, क्या वजह है उसकी? उनकी तो खैर बात नहीं करना चाहूँगा दोबारा से, पर यह है कि देखो मुझे कोई काम बताता मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई सेवा का मौका मिल जाता है। और मेरे को मानना सेवा जब भी मिले छोड़ो मत, किसी भी रूप में मिले, चाहे वो कैसी भी हो। अगर मेरे को लगता है कि हाँ मैं करवा सकता हूँ, मैं तो ज़रूर करवाता हूँ उस काम को। और मुझे हर काम में पीछे मेरे विधायक जी सपोर्ट कर देते हैं, तो मुझे उनसे बड़ा उनका प्यार मिल जाता है, काम हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हो जो पार्षद लेवल के काम है उसमें विधायक जी को इंटरफेयर करना पड़ता है आपके माध्यम से? विधायक जी को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। मैं उनसे, जैसे मेरे को कोई लगा जैसे कोई बड़ा काम है, जैसे नाला ही था, अब नाला बहुत बड़ा काम था, वो कि हर किसी के बस का नहीं था, तो उसमें विधायक जी के सहयोग के बिना वो नहीं बन सकता था। विधायक जी को मैंने कहा, विधायक जी ने कहा तुझे कर, मैं तेरे साथ हूँ, जैसे भी करना है मिलके करेंगे उस काम को। आज जनता का ये काम निपटाना है। उसके बाद उसमें बहुत अड़चनें डाली बड़े बड़े लोगों ने, तो वो थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी। वो मुझे पता है कहाँ पर है, वो भी मैं ईश्वर ने चाहा अगले साल उसको भी ख़त्म कर दूँगा। राजू भैया बात कर लें कि जैसे कि आप पद में, टेक्निकली पद में तो नहीं है नगर निगम में, तो कुछ समस्या भी होती है कि लोग आपके पास समस्या लेके आते हैं, कई बार आप निदान कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, कैसे देखते हो, कितने चैलेंज आते हैं? देखो पावर होती है किसी के पास, पार्षद के पास अपनी पावर है, मेरे पास कोई पावर तो नहीं है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ उस काम को करवा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है काम कैसे करवाना है। अब वो मैं करवा लेता हूँ, चाहे प्यार से होता है चाहे कैसे करके करवाना आता है, करवा लेता हूँ काम को।
देखो जो एक्चुअली जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है। तो आपको क्या चैलेंज आते हैं जब आप कोई किसी की प्रॉब्लम आई आपके बस का? कई बार बूते की बात नहीं होती, कई बार यह है कि इजी प्रॉब्लम होती है। क्या चैलेंज आते हैं आपके सामने? नहीं, ज़्यादा चैलेंज नहीं आते, काम करा लेता हूँ मैं, तो मुझे पता है कौन सा काम किस तरीके से कराना है। कई बार अपनी जेब से कराने पड़ते हैं, वो भी हो जाते हैं। कई बार सरकारी विधायक जी की तरफ से भी करा लेता हूँ। मेरे अच्छे संबंध है सब अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सबसे प्यार से मेरे, वो बहुत मुझे इज्जत मान देते हैं। अधिकारी भी नगर निगम के, सब काम हो जाते हैं, प्यार से हो जाते हैं। अच्छा राजू भाई, बात कर लें तो किस तरह की शिकायतें आपके पास आती हैं? किस तरह के जो काम है, मतलब रेगुलर वो एक ही तरह के काम आते होंगे, क्या क्या कंप्लेंट्स आती हैं? आज की मैं कोई कंप्लेन बता रहा हूँ, मैंने पीछे एक दिन इंटरव्यू में भी दिया था और अभी आपको यही दिखाता हूँ। वहीं की समस्या आज सुबह भी दोबारा आई है, आज ही आपकी वो दिखाता हूँ। ये नाला है और ये नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। जो हमारे यहाँ का सफाई नायक है वो बेचारा बहुत अच्छा बंदा है। कौन, क्या नाम हो गया? उनका नाम अभिषेक है। जो हमारे यहाँ पे पहले सफाई नायक थे, अभिषेक के फादर थे पिंकी जी, उनका कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था। तो वो बेचारा मुझे बहुत सहयोग करता है। उसे कोई काम को, वो थोड़ा सा मजबूरी है कि उसके पीछे स्टाफ कम है, तो स्टाफ उसे मिल जाए तो सारे काम। अब ये देखिए नाला बिल्कुल, फिर इसी नाले से सारा पानी निकलता है जादूगर रोड पर। हाँ जी, अब इसकी हालत देखिए आप। फिर अभी हालांकि बरसात का मौसम नहीं है, पर अगर बारिश आ गई तो लोग फिर हमें वही कहेंगे, देखो जी नाला पानी भर रहा है जादूगर रोड पे। पानी तो इसलिए भर रहा है कि नाले की सफाई नहीं हो रही है। तो ये पानी यहाँ से जादूगर रोड का इससे बाहर जाता है या आता है? इसी पीछे नहर में निकलता है जो सारा पानी, इसी से पूरे जादूगर रोड का पानी इसी नाले से नहर में जाता है। और बारिश का भी इसी से जाता है, और वैसे भी जो गंदा पानी जा रहा है, क्योंकि इसमें हालांकि जाना नहीं चाहिए नहर में, गंदा पानी तो नहीं जाना चाहिए, पर वो अब तक कोई इन्होंने बनाया नहीं उसको। क्या कंप्लेन आई है इसकी, सफाई करवाई जाए इसकी? सफाई कराई जाए। मच्छर और पड़ोसियों की फ़ोन आते जो लोग यहाँ रहते हैं, वो बेचारे परेशान है कि मच्छर वगैरह की दवाइयों का छिड़काव कम है इस साइड। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा है सफाई। तक हो जाएगा इसका समाधान? आज भी कहा उनको, अभिषेक जी को कह रहे मैं करवा देता हूँ भैया। वो बेचारा बहुत सहयोग करता है, वो सबके साथ करता है। चाहे वो थोड़ा सा वो अपनी तरफ से परेशान रहता है कि उसमें स्टाफ की कमी है, पर वो बेचारा बहुत सहयोग करता है। राजू भैया, जैसे कि आप एक जनता के इतने काम करवाते हैं, तो आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, आने वाले हैं, तो कैसे देखेंगे जी? पार्टी से देखेंगे या इंडिपेंडेंट भी ताल ठोकने की तैयारी में? पार्टी से ही लड़ूंगा मैं, भाजपा का कार्य करता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ भाजपा का, और पार्टी से ही लड़ूंगा चुनाव। अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ूंगा, नहीं तो फिर अपना आराम करूँगा। सेवा करनी है, सेवा करता रहूँगा, उसके लिए कोई मना नहीं है। अगर पद में नहीं आए तब भी सेवा ऐसी करते रहो? सेवा करने के लिए हमें कोई पद की जरूरत नहीं होती। अगर आपके मन में है कि सेवा करनी है तो फिर पद की जरूरत नहीं होती। पद से ये है कि थोड़ा और अच्छा काम हो जाता है। अच्छा राजू भैया, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे कि अगर आप राजू भैया को यहाँ की जनता जो है मतलब जिता के भेजती है, पार्षद बना के भेजती है, तो राजू भैया के दिमाग में कुछ ऐसा होगा कि पद में आ जाऊँ तो ये काम मेरी नज़र में इसको करा दूंगा मैं, तो कुछ ऐसा काम सोच रखा है जहन में? काम होता है। एक तो ये सारे नाले कवर होने हैं, इन पे सब पे वो लगेंगे ढक्कन खुलने वाले, जो क्योंकि सड़कों की ज़्यादा वार्ड में हमारे हैं नहीं, 2-3 गलियाँ हैं। एक हमारे, मैंने कल वो थी अपने तहसील दिवस, तो डीएम साहब आए थे, मैंने उनको 3 गलियों की वो दी है एप्लीकेशन, इनमें सीवर लाइन डाली है। सीवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइन छोटी है, तो उस लाइन को बड़ी करने के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि हो जाएगी। मैं उसकी एप्लीकेशन भी आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। और दूसरा, हमारे वार्ड में कोई बच्चों के लिए कोई झूले वगैरह नहीं है, तो मेरे पास जगह चिन्हित मैंने कर रखी है, वो झूले लगवाने मुझे जगह चिन्हित कर लिया आपने? मैंने कर रखी है, मुझे पता। दिखाना चाहोगे? अभी नहीं? अभी नहीं अभी नहीं, वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो झूले लगने हैं और बुजुर्गों के लिए वो मशीन्स लगनी है, मैंने उसका वो मंगा भी रखा है कि कौन सा काम कैसे कहाँ पे रोना है। राजू भैया की जो है तैयारी पूरी है कि बस कह रहे कि ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट है और एक छोटा सा चुनाव है पार्षद का। बुजुर्गों के लिए 1-2 ओपन जिम बनाने, जिसमें बुजुर्ग अपना थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज वगैरह कर ले जब वॉक पे निकलते हैं, और बच्चों के लिए 1-2 झूलों की जगह है। एक तो यही है आपके पीछे ही है, एक जगह तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ भी लगेंगे। तो ये करवाने मुझे वार्ड में काम 2-4 बड़े काम है, और इसको करा के छोड़ूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। तो अभी ये थे राजू भैया, समाज सेवी कहा जाता है जादूगर रोड के, एक तरह से इनको रॉबिनहुड भी कहा जाता है, क्योंकि हर घूमते रहते हैं, यहीं पे हमको मिल गए और बात कर ली हमने इनसे, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग कम मिलते हैं, एक रिहायशी इलाका है, व्यापारी वर्ग है यहाँ पे रहता है। तो अभी एक बार आपको वार्ड का भ्रमण करा देते हैं, बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। आइए, जादूगर रोड बहुत फेमस स्कूल है ये गर्ल्स का, और यहाँ से हम सामने से निकल रहे हैं। इसके साफ़ सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं अच्छी है, स्ट्रीट लाइट भी सड़कों पे है, और अच्छी बात है कि जो है बंद अवस्था में है क्योंकि दिन का समय है। ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिली, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो। और आप देख सकते हैं जादूगर रोड, वार्ड नंबर 8, रुड़की नगर निगम क्षेत्र। द न्यूज़ वन नेटवर्क के माध्यम से आप सर्वे देख पा रहे हैं। जादूगर रोड पॉश एरिया बोला जाता है, वीवीआईपी एरिया बोला जाता है।
बड़े बड़े व्यापारी जो है यहाँ पे निवास करते हैं, निवासी स्थान है उनका। विजुअल्स के माध्यम से आप देख रहे हैं जादूगर रोड, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 8, SBI मेन ब्रांच वाली रोड, ये भी वार्ड नंबर जो है 8 में ही आती है, जादूगर रोड, नगर निगम क्षेत्र। जादूगर रोड के ठीक सामने एक जो फेमस क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल इसको बोलते हैं, ये इसका जादूगर रोड की ठीक मुख्य एंट्री है। यहीं पे काफ़ी सारे जो है दूर दूर से मरीज इलाज कराने आते हैं, दूर दूर से, बहुत दूर दूर के क्षेत्र हैं रुड़की के आसपास से, देहात क्षेत्र से भी। और ठीक सामने एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी का जो अंबार है, मैं चाहूँगा विजुअल्स के माध्यम से दिखा दें। ये जो नालियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से सफाई नहीं की गई है। क्या यह है जो नगर निगम की जो क्या बनती है इस पे जवाबदेही, वो संज्ञान लें इसका। और क्योंकि पेशेंट आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी बीमारी का जो है कारण बनता है अपने आप में। इसकी हॉस्पिटल के ठीक सामने आप देख सकते हैं कचरे की, कूड़े की हालत। देख सकते हैं ये जो नाली है पूरी की पूरी, मैं चाहूँगा पूरा दूर तक दिखा दें इसको, नाली को। ये यहाँ पे पूरी नाली जो है ये पूरी की पूरी, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है इस नाली में। एक बार चाहूँगा मैं कैमरामैन दिखाए इसको, नाली को। पूरी की पूरी गंदगी है और यहाँ पे इस कदर दुर्गंध भी हो रही है। ठीक हॉस्पिटल के सामने है, इसलिए संज्ञान देना बनता है जनता के लिए, क्योंकि जनता आती है इलाज करवाने और यहीं से बीमार होकर जाएगी। तो जवाबदेही किसकी है ये तय करना है संबंधित अधिकारी को, संबंधित प्रतिनिधि को। जिम्मेदारी किसकी है? अगर हॉस्पिटल के सामने ये स्थिति है तो फिर पॉश एरिया और यहाँ पे भेदभाव क्यों? वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड जो है, वार्ड नंबर 8 उसका ही ये एक पार्ट है। बस स्टैंड जो आप देख सकते हैं, रुड़की का जो बस स्टैंड है, वार्ड नंबर 8 का ही एक पार्ट है। तो बात कर लेते हैं यहाँ के जो कुछ दुकानदार हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या है साफ़ सफाई की जो एक व्यवस्था है, नगर निगम के जो कार्य होते हैं, बात कर लेते हैं। ये कुछ यहाँ की लोकल दुकानें हैं, बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या हाल है बाबूजी? वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड में ही ये आता है जो ये इसी में आता है, नंबर 8 में ही आता है जादूगर रोड भी। तो क्या देखते हैं साफ़ सफाई व्यवस्था, मतलब क्या काम होते हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही दिन में हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं और जाते हैं, रोडवेज है, बस स्टैंड है, तो क्या ये तो यहाँ सही, बहुत सही हो चल रहा। सफाई मतलब बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के जो बेचारा जो हमारा ये सफाई नायक है वो बहुत अच्छा, वो सारा ध्यान रखता है।
और जी अगर बात कर लें जैसे कि कोई कंप्लेन है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे यात्री आते हैं, कोई सुलभ शौचालय यूज़ करता है, कोई नहीं, बहुत सारे लोग, नालियाँ भी एक तरह से हम देखते हैं कि ज़रूरी है रोज़ के बेसिस पे सफाई करनी। तो कैसे अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो कौन मतलब पार्षद को बोलते हैं या कोई ऐसा किसको बोलते हैं? नहीं, हम तो ज़्यादातर पार्षद को बोलते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो राजू करवा देता है। राजू जैसे हम फ़ोन करते हैं एकदम हमारी फ़ोन पर एकदम एक्टिवेट होता है। राजू उनका एक निकनेम हो गया, जो सतवीर उनको बोला जाता है। सतवीर विधायक जी का भी आदमी है और वे जितने उनके काम भी देखता है। अगर जैसे आप उनको बोलते हैं तो अभी तो पद में नहीं है, लेकिन आपके काम तुरंत हो जाते हैं? तुरंत करवा देता है वो, जैसे भी भले ही अपने पल्ले से करवाना पड़ा, पैसा अपना आप खर्च कर देता है वो। पार्षद उसके लिए बहुत अच्छा लड़का है, वो काम करने वाला लड़का है। इस बार फिर से अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, फिर से दावेदारी होगी, फिर से प्रतिनिधि आएंगे, तो इस बार कौन देखते हैं वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड से जो पार्षद है, किसको देखते हैं? पार्षद तो ये पक्का यही होगा, सतवीर ही होगा आपके। तो मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये निर्विरोध चुना जाएगा। ये तो सब मोहल्लों में, वो सब वार्डों में काम करता है, सब वार्डों में, अपना वार्ड छोड़ के दूसरा वार्डों में भी काम करता है। क्योंकि इन्हें एक प्रतिनिधि भी बना रखा विधायक जी ना, ये जितने भी आपके शिविर के और जितने भी मतलब नालियों के और सड़कें छोटी मोटी टाइल वगैरह लगते हैं, सब ये करवाता है। ये है कि पावर में भी हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है, तो और सामाजिक सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल 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 करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं रुड़की रोडवेज पे हम खड़े हैं और जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड से जो हमारे राजू जी हैं, सतवीर उनको बोला जाता है कि वही कहीं निर्विरोध जीतने की ओर अग्रसर हैं। वार्ड नंबर 8 का ही जादूगर रोड का ही क्षेत्र है। कैसे देखते हैं, अगर कुछ समस्या होती है आपको कूड़े की या कुछ भी स्लैब वगैरह है, तो किसको बोलते हो आप? नहीं, अगर किस तरह की कोई समस्या है तो मुख्य रूप से तो पार्षद जिम्मेवार हैं, लेकिन हमारे पार्षद महोदय थोड़ा सही हैं, वो जैसे भी हैं, बट उनमें काम कराने की कला का अभाव रहा है। एक्चुअली मेरे सामने भी वो चुनाव लड़े थे 2013 में, तो मुझसे हारे हुए हैं। मेरे समय में किरण भाटिया जी जीती थी मुझसे और वो 3rd नंबर पर रहे थे यहाँ। पिछली बार वो जीत के आए, थोड़ा मेरा निजी कारण रहा, मैं नहीं लड़ पाया था, लेकिन इस बार मैं खुद दावेदारी कर रहा हूँ। और जहाँ तक प्रश्न है काम का, तो फिलहाल तो हमारे सतवीर भाई हैं, सरदार जी राजू, बहुत बढ़िया काम अल्टीमेट। हालांकि हारे हुए पार्षद है बीजेपी के, लेकिन वो जीते हुए से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कोई गली ऐसी नहीं होगी जो उन्होंने सही ना करा दी हो, कोई नाला प्रॉपर, हर तरह की मॉनिटरिंग एक तरीके से कही जाए तो वो कर रहे हैं, खुद हर चीज़ कराते हैं। ये हमारे यही आपके सामने ही नाली दिखाई दे रही है, ये बनी हुई थी काफ़ी पहले की, इसमें कूड़ा अड़ता था। राजू भाई ने अपने आप सामने खड़े होकर रात को 1:30-2 बजे तक के इसमें चैम्बर बनवा के इसके कूड़े निकलने की व्यवस्था करी। हमारी कोई भी ऐसी गली स्टैम्प नहीं है जहाँ पर पोल लाइट ना हो, बल्कि सोलर लाइटें लगवा रखी हैं उन्होंने। इसके अलावा भी साफ़ सफाई की व्यवस्था, प्रॉपर कूड़ा उठना, सफाई नायक के कॉन्टैक्ट में रहना, मतलब उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है उनकी, अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इस बार जो है राजू भैया को ही देखते हैं आप? नहीं, राजू भैया को भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं। मैं खुद दावेदार हूँ इन वार्ड में। इस बार फिर आप दावेदारी कर रहे हैं? पिछली बार थोड़ी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य सही नहीं था, तो इस करके मैंने नहीं मांगा था। 2013 के में सिंबल पे मैं लड़ा, 2000 उसके बाद में राजू भाई लड़े, इस बार मैं खुद टिकट मांग रहा हूँ। पीछे अपने बात करी, वो कह रहे हैं कि निर्विरोध जो है राजू भाई हैं, उनका नाम सतवीर बताया जाता है, कि वही जीतेंगे इस बार निर्विरोध। भाई पार्टी का कैडर है, पार्टी में आपने सिंबल मांगा, पार्टी का देना ना देना वो तो पार्टी नेतृत्व के हाथ में। पार्टी मुझे चुने, उन्हें चुने, किसी और को चुने, तो हमारी ड्यूटी बनती है पार्टी जिसे दूल्हा बनाए, हम सब बाराती बने उसके, ये नहीं कि उसके अगेंस्ट करें। और जहाँ तक राजू की बात है, तो राजू तो इतना काम कर चुका, वो सही कहा जिसने भी कहा, अगर वो निर्दलीय भी आते हैं फील्ड में तो निर्दलीय भी जीत के जाएंगे। इतना उन्होंने काम कर लिया है फील्ड में, बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जादूगर रोड ये क्षेत्र पड़ता है, क्या कहना है यहाँ के लोकल दुकानदारों का नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेके? बनी रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। बाबू जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड है ये, और क्योंकि हजारों लोग आते आते, कैसे देखते हैं साफ सफाई की व्यवस्था, नगर निगम के काम? भाई जी, जो पहले यहाँ का पार्षद रह चुका है विजेंद्र गुप्ता, उसने कुछ नहीं कराया। आप सामने देख लो, उधर कैमरा घुमाओ, देख लो क्या हाल कर। चाहूँगा एक बार कैमरामैन दिखा दें उधर की तरफ। मेन उस पर यार ये नालियाँ टूटी हुई, सारे स्लैब टूटे हुए, कुछ नहीं करा वीरेंद्र गुप्ता ने। बल्कि सतवीर सिंह जो राजू सरदार जी हैं, उन्होंने सारा काम करा बगैर कुछ करते हुए। ना यहाँ के वार्ड मेंबर कर रहे हैं, 1 साल होगा ना, जब वो जितने नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाबू सही कह रहे हैं कि राजू भैया ही कर रहे हैं सारा काम? राजू भैया कर रहे हैं सब कुछ, अब तो जो भी कर रहे हैं सब, जो भी रोड में कोई कांड होता है, मास्टर में आता है, उन्होंने मास्टर में रुकाया, हमारे साथ दिया उन दुकानों के लिए। उनसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, उन्हें वोट देंगे।
सबके साथ। इस बार बाबूजी फिर से चुनाव आने वाले हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे आपके द्वार, तो किसको देखते हैं? फिर से प्रतिनिधि आएंगे जनता के द्वार, आपकी दुकानों पे आएंगे। हमारा सतवीर सिंह राजू सरदार है। बस सतवीर भैया हमारे, कोई नहीं है। जो हमारे काम आता है हम उसे काम आएंगे। रज्जू भैया है जिंदाबाद। क्या इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? मतलब समाज सेवा है क्या? भैया वो ऐसे नहीं है, जब भी फोन किया ये सारा नाला वाला सब टूट गया था, सब उन्होंने बनवाया। कभी सफाई करानी है, कुछ कराना हो, कहीं वहाँ के मोहल्ले का काम हो, जब उनको जब मर्जी फोन कर दो तभी एकदम आ जाते हैं। हमारी पूरी गली बनवाई उन्होंने, पूरी गली वो बनवा दी, वो वाली दूसरी जो पत्थर वाली वैसी बनी है वो वाली, सब बढ़िया काम करते हैं राजू भैया हमारे। भैया कोई चुनेंगे इस बार? सही बात, राजू भैया बोले कोई यहीं दिखाए, आगे जीत गए वो। आ गए तो इलेक्शन पे अनाउंस नहीं हुए? भाई जी, पूरी रुड़की उनके साथ है, पूरा बस अड्डा उसके साथ है, 35 सिविलन 48 सिविलन सारी उनके साथ है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जादूगर रोड में आता है रोडवेज भी। तो कोई समस्या होती है तो पार्षद को बोलते हैं, कैसे किसको? कोई बोला जाता है भाई, जिसको चुना जाता है उसे ही बोला जाता है। समस्या का समाधान होता है? आज तक कोई समस्या का हल नहीं करा, ना कभी आया वो, कभी कुछ नहीं करा उसने। राजू को एक फोन करो भाई जी, चाहे रात के 2 बजे फोन कर दो, बेचारा हाजिर हो जाएगा। कहेगा भाई बताओ क्या समस्या है, हाथ तो समस्या का समाधान करेगा। क्या करते हो? तो जब आज 1 हफ्ते पहले ही लाना ठीक करवाया, रात के 2 बजे ही बैठे रहे वो कुर्सी में, उन्होंने पहले काम नहीं ढूंढा ये वाला। जनता के बीच में घूमते हैं और सब क्या, ये नहीं कि हमारे कहीं चले जाओ, राजू भैया सब अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम कराते हैं। तो आप तो एक रुड़की के, आप तो बहुत ही घूमते रहते हो, तो कैसे देखते हो? अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं, वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड पड़ता है, किसको देख रहे हो? पार्षद राजू भैया। एक ही नाम आ रहा है, राजू भैया पार्षद जी, जो दोबारा चेहरा नहीं देखोगे? इंडिया की बरादरी के हैं वो, ये ना सोचना हमारे लिए उन्होंने काम किया है, रात को भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं हमारे लिए। समाज सेवा में 1 नंबर रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव भी नहीं है, मार्च में है, अप्रैल में। तो हमने अभी जिता दिया। सतवीर सिंह राजू भैया जिंदाबाद। पार्षद की बात होगी, एक मेयर के लिए बता दो, किसको देख रहे हो मेयर के लिए? इधर से देख लेते हैं, इधर से। भैया मेयर के लिए किसको देख रहे हो? कोई चेहरा? अभी कुछ नहीं है भैया कोई मेयर के लिए चेहरा देख रहे कोई नहीं देखा। संजीव जी हैं जी हमारे तो चाहने वाले। हो? जी कौन हो गए? वकील साहब। संजीव वर्मा जी। हाँ, मेयर के लिए कोई चेहरा? सचिन गुप्ता भी हो सकते हैं, सचिन गुप्ता भी हो सकता है, आपका चेहरा नया सचिन गुप्ता का भी नाम है। बस स्टैंड रुड़की पे खड़े हैं, वार्ड नंबर 8 जादूगर रोड। आपने देखा कि एक नया नाम सामने आया, सतवीर सिंह जो उनका नाम है, और राजू भैया बोला जाता है उनको। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।